जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। गौरभक्तवृंद गौरभक्तवृंद। गौरभक्तवृंद गौरभक्तवृंद। गौर नित्यानंद गौर नित्यानंद। गौर नित्यानंद गौर नित्यानंद। गौर नित्यानंद गौर नित्यानंद। गौर नित्यानंद गौर नित्यानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम
श्रीमान नित्यानंद प्रभु की। भगवान इस पृथ्वी पर कई रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवों का उद्धार करने। आप सब कौन से जीव हैं, बद्ध जीव या मुक्त जीव? पक्का? बद्ध जीव तो है, लेकिन बद्ध जीव में भी हम लोग विशेष बद्ध जीव हैं। क्या? कलयुग के जीव विशेष बद्ध हैं, है ना? सत्युग में तो बद्ध जीव रहते हैं। सत्युग के जीव बद्ध जीव, और कलयुग के जीव विशेष बद्ध है कि नहीं? क्या विशेष है कलयुग के जीवों में? क्या विशेष है, कौन बताएंगे? हाथ उठाइए, कौन बताना चाहेंगे? कोई नहीं, अपनी विशेषता नहीं पता? यस। अच्छा, बैठ जाइए, थैंक यू। ओके, और कौन बताएंगे क्या है कलयुग जीव विशेष? यस, माता जी बताएंगे। विशेष बद्ध क्यों? बद्ध ही विशेष बद्ध है। बहुत बढ़िया बताया, ताली बजाइए इनके लिए। कलयुग के जीवों को का विशेष गुण है कि विशेष दोष, बोलिए गुण नहीं, विशेष दोष होता है। कलयुग दोष निधे राजन। हे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है। इसलिए आप देखिए, विशेष दोष के कारण विशेष कष्ट भी है, हैं? विशेष दोष इसलिए विशेष कष्ट। कष्ट है ना? पिछले 2 साल से कोरोना भूल गए आप लोग, लगता है 3 साल है ना, तीसरा साल शुरू हो चुका है। 3 साल से विशेष कष्ट है कि नहीं? है? आप कितना बढ़िया से चेहरा अपना सजाइए, लास्ट में मास्क लगाना ही पड़ेगा है ना? यहाँ तक आप अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसे ऐसे कष्ट। क्योंकि ये कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि कलयुग में आप जीवों को देख सकते हैं कि भाग्य जो है वैसे, और इसलिए केवल पाप ही करते हैं। शायद ही ऐसा कोई जीव हो जो पाप ना करता हो कलयुग में, है ना? पाप इतना ज्यादा होगा कलयुग में, इतना ज्यादा होगा, यमराज जी घबरा जाएंगे। यमराज भी घबरा जाएंगे। इसलिए यमराज भगवान से पहले ही बात कर लिए, बोले प्रभु कलयुग में लोग इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे, उसका अकाउंट रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाप व्यक्ति 3 प्रकार से करता है, मन से, वाणी से और कर्म से, है ना? तो वाणी और कर्म से ही इतना पाप करेंगे कि उनको रजिस्टर में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना नोट करेंगे, है कि नहीं? कितना नोट करेंगे? हर क्षण कड़वा वाणी, ऐसा वाणी जो है सामने वाले व्यक्ति को सुसाइड करने पे मजबूर कर दे, है कि नहीं? ऐसी वाणी।
है कि नहीं? अब लगता है इससे जीवन जीने का कोई लाभ नहीं है, मर जाना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए इतने दुखी लोग हैं, वाणी से एक दूसरे को इतना दुखी, इतना आहत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आहत। वाणी से ऐसी वाणी बोलते हैं कि व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं। नहीं। और कर्म से पाप, वाणी और कर्म दोनों से पाप। हर क्षण बोलते समय कुछ न कुछ गलत ही बोलते हैं कलयुग के लिए। तो यमराज जी परेशान, बोले प्रभु इतना कौन अकाउंट रखेगा, बहुत मुश्किल है। वाणी और कर्म से ही इतना है, हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। मन वाला काउंट करेंगे तो फिर क्या कहें। मन तो 24 घंटे गलत गलत चीज सोचता ही रहता है कि नहीं? है कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, माता जी बता रही थी, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार है से चित्त भरा हुआ है कि नहीं? तो मन वाला भगवान से बोले, एक मन वाला डिस्काउंट दे दीजिए। मन वाला काउंट नहीं होगा। क्या? मन वाला काउंट माफ कर दिया लोन है, माफ कर दो। मन वाला क्षमा, मन में कितना भी पाप किया क्षमा, नहीं काउंट होगा। ऐसा इस समय है कलयुग, इसलिए विशेष बद्ध हैं और इसीलिए विशेष कष्ट भी है। विशेष कष्ट, कलयुग के जीवों के कष्ट, कितने कष्ट हैं आप देखो। सबसे ज्यादा कष्ट आप देखो, गाय को देखो, गाय, गौ माता, गौ माता का कितना कत्ल हो रहा है कि नहीं? और पिछले युगों में गाय बनी है तो आपकी पूजा होती थी। इस जन्म में अगर आप गाय बन गए तो काटा जाएगा आपको, है ना? पिछले जन्म में जो भगवान कृष्ण, भगवान राम जो सनातन धर्म की शिक्षाओं का पालन करता था, आज कोई करने वाला है ही नहीं। आज सब उल्टा करते हैं, है कि नहीं? अब कलयुग के जीव विशेष रूप से शास्त्र पढ़ते हैं ताकि उसका उल्टा काम कर सकें। क्योंकि उल्टा करने के लिए पहले जानना पड़ेगा ना कि सीधा क्या है। बिना सीधा जाने आप उल्टा कैसे करोगे? इसलिए जानबूझ के गीता भागवत पढ़ते हैं, फिर उस पे उसका उल्टा बोलते हैं, है ना? देवी देवताओं के चरित्र पर आरोप लगाते हैं कलयुग के जीव, है ना? ये है स्थिति। शास्त्रों में श्रद्धा नहीं और इतना कष्ट है, और लाखों करोड़ों की संख्या में एक दूसरे का कत्ल करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे का कत्ल, मर्डर। बाप बेटे का मर्डर करेगा और बेटा बाप का मर्डर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? माँ अपने बेटे का मर्डर करा देती है। ऐसा समय आ गया है। अब जानते हैं, यही हुआ था गाजियाबाद में। माँ ने बेटे के लिए सुपारी दी, विस्तार से नहीं बताऊंगा। एक माँ ने अपने बच्चे को ही मार डाला अपने हाथों से। पिशाचिनी थी वो, माँ नहीं थी क्या? वो पिशाचिनी प्रवृत्ति के लोग अपने ही बच्चे को पीटेंगे, है?
अपने बच्चे को मारेंगे। क्यों? मन इतना पागल कर देगा, पिशाच बन जाता है इंसान, पिशाच बन जाएगा। ये है कलयुग। इसलिए कलयुग की स्थिति को देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। क्या हो गया? भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान बोले कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने निर्णय लिया कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा कलयुग में, है ना। भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा। और भगवान जब भी आते हैं उनके आने से पहले उनकी एडवांस पार्टी आती है। एडवांस पार्टी जानते हैं क्या होता है? एडवांस पार्टी कौन बताएंगे? हाँ माता जी बताओ। पार्षद आते हैं पहले व्यवस्था करने के लिए, है ना, सारा अरेंजमेंट, ताकि भगवान को आने सीन सेट रहे सारा, है कि नहीं। तो भगवान के नंबर 1 पार्षद कौन है? बलराम जी, है ना, बलराम जी। तो सबसे पहले बलराम जी आए। किस रूप में? नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं बलराम जी। जीवों से विशेष प्रेम है, विशेष प्रेम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद श्रिय धाम सहयवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। भगवान आए अपने पार्षदों के साथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, जीवों पे दया करने के लिए सपार्षद श्री धाम, अपने श्रीधाम मायापुर में प्रकट हुए, हम सब पे दया करने के लिए, दया करने के लिए। अब कई बच्चे यहाँ बैठे हैं और ये माता जी देखो, ये बच्चे से यूथ के बीच वाली माता जी सारी है, सब टीनेज है, टीनेज। तो आप लोगों को समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं प्रभु जी। दुख दुख, कष्ट कष्ट, हम लोग तो आनंद में मजे में है ना। नहीं, थोड़ा बूढ़े हो गए उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा है ना। माधव को तू बता सकते हैं है? बच्चे थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं, अभी उसको छाता लगा के दुख रोका गया है आपके ऊपर से, है ना। थोड़ा थोड़ा है, कुछ तो होता ही है। स्कूल में थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है, फेल हो जाते हैं तो दुख होता है ना। क्या इतना पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़े, वो भी बुद्धि तेज हो तो ठीक है। बुद्धि दे दिया भ्रष्ट और किताब दे दिया मस्त, कितना सारा है ना। श्रुतिधर हो तो चलो, पिछले युग में श्रुतिधर होते थे तो किताब के ऊपर किताब याद करते थे। आजकल बुद्धि भ्रष्ट रहती है, बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं, किताब इतना सारा डाल दिया। ये तो बहुत बड़ा दुख है कि नहीं। और उतने उसके बाद भी 25 साल पढ़ाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी। ये दुख नहीं है? सिर्फ जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं लोग। आजकल कई युवकों की चेहरा देखिए आप, उसमें प्रसन्नता रहती है? नहीं रहती, दुखी रहते हैं हमेशा, सदा उद्विग्न धिया, हमेशा का पता नहीं प्रभु जी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी।
क्या आप बताओ, टेंशन है कि नहीं है आपको? सच बताना। यस, देखिए है? माता जी गर्ल्स को तो काम है कि नहीं? क्योंकि इनको काम रहता है कि विवाह के बाद हस्बैंड का टेंशन है ये सब। नहीं, हमारा नहीं भी लगा तो चलेगा, है कि नहीं? लेकिन बॉयज को ज्यादा टेंशन रहता है ना? वो ज्यादा टेंशन, इसलिए जैसे ही 15-20 के ऊपर जाते हैं उनको टेंशन है ना, उनको मिलने लगता है कि भाई है ना, अच्छे से पढ़ाई कर, खेलने कूदने के दिन गए हैं, अब नौकरी की तैयारी कर, फेल कैसे हो गया, नालायक कहीं का है। इसलिए युवा अवस्था आते आते वो चेहरे पे इतना, मतलब आप देख सकते हो, फेस देख सकते हैं वो प्रेशर, जिसको कहते हैं ना प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, पीयर प्रेशर, जॉब प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर, है कि नहीं? तो आप देखो बचपन से लेकर से ही कष्ट शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा दिमाग 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं इस संसार में, सबसे ज्यादा दिमाग इंसान को है, सबसे ज्यादा दुखी इंसान ही है। सबसे ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इंसान को है, मनुष्य को है कि नहीं? आपने कभी देखा है कि कुत्ता जो है फांसी पे लटक के सुसाइड कर गया? सुना है आपने? है? या कुत्ते ने, चलो कुत्ता तो फांसी नहीं लगा सकता, कई लोग बोले लॉजिकली ठीक नहीं है, कुत्ता कैसे फांसी लगाएगा? तो कुएं में तो कूद सकता है ना, या ट्रेन के नीचे तो आ सकता है कि नहीं? हम देखा कोई कुत्ता जानबूझ के ट्रेन के नीचे आ गया, या कुत्ता गीत गा रहा है कि जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, है? सुने कुत्ता उदास है, कहीं सुने बेचारा, अब कोई जीने की इच्छा नहीं बची, अब हम मरने वाले जा रहे हैं। या कभी देखिए कुत्ता नौकरी नहीं मिली, अब जा रहा हूँ मैं आत्महत्या करने है, या मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला इसलिए टेंशन है, कभी नहीं। सबसे कम पढ़ाई जानवर करते हैं, सबसे ज्यादा खुश ही रहते हैं। इंसान जितना पढ़ता है उतना दिमाग खराब हो जाता है उसका, पढ़ो भी और उसके बाद टेंशन भी। यस और नो? और पढ़ाई के बाद ये तो प्रेशर है ही, इसके अलावा इतनी टेंशन, इतनी एंजाइटी, चिंता 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 चिंता, सदैव चिंता, है ना? सबसे ज्यादा खाने के लिए इंसान ही मरता है। सारे पशु पक्षी सब खाते हैं या केवल मनुष्य खाता है? सब खाते हैं, सारे जीव जंतु खाते हैं, भोजन करते हैं। कोई नौकरी करता है तो कहाँ से कम मिलता है खाना, है? तो जब इतने सारे जीव बिना नौकरी किए खा रहे हैं और जी रहे हैं, तो हम क्यों टेंशन करते हैं? बताइए, है? और बाकी टेंशन करे, हिंदू लोग जरूर टेंशन करता है, मुसलमान टेंशन नहीं करते, 10-15 बच्चे करके छोड़ देते जाओ। आप देखिए मुसलमान को टेंशन करते हुए कभी नहीं करते, क्यों? ईश्वर पे पूरी तरह आस्था है कि नहीं? हिंदू का एक बच्चा हो उसी में हालत खराब, पता नहीं कहाँ से बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ाने लिखाने क्या टेंशन। कितना खाओगे, कितना खाना है, कितना कमाना है, कितना खाना है,
सबसे ज्यादा दिमाग भगवान ने इंसान को दिया, सबसे ज्यादा दुखी इंसान है कि नहीं? क्यों दुखी है? भगवान ने दुखी नहीं बना, हम दुखी अपने विचारों का, अपनी मानसिकता कारण दुखी हो गए, है ना? दुख का कारण क्या है? हाय 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 हाय। कितना भी मिल जाए कम ही लगता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, है कि नहीं? तो कुछ लोग इसी कारण दुखी हैं। कुछ लोग कोरोना के कारण दुखी हैं, रोग के कारण दुखी हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश, 3 प्रकार के क्लेश हैं। दुखों से इतना मानव समाज इतना त्रस्त हो गया, भगवान को दया आई, भगवान ने कहा अवतार लूंगा। भगवान दुखों को दूर करने के लिए अवतार लिए, श्रीमान नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। जीव जागो गौरा चांद बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। पिशाचिनी माया की गोद में कब तक सोते रहोगे? जागो जागो जागो। जगाने आए हैं हम सबको। क्या करने आए हैं? जगाने आए हैं। राक्षसों ने मिलकर पृथ्वी पर नरक का माहौल तैयार कर दिया है। ये राक्षस कौन है? जितने वैज्ञानिक हैं सारे राक्षस पृथ्वी को नरक बना दिया। कैसे बनाया नरक? आप देखो, आज आप खुली हवा में सांस तक नहीं ले सकते, इतनी मशीनें बना दी, इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण हो गया, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, है कि नहीं? और इसलिए 20-25 साल जाते जाते शरीर एकदम खराब हो जाता है ना? खाने पीने की सारी वस्तुओं में पेस्टिसाइड डाल दिया, केमिकल। वो 25 साल जाते थे, हर कई प्रकार के रोग भर जाते हैं शरीर में। पीठ दर्द, तो ये दर्द, तो वो दर्द, तो वो दर्द, है कि नहीं? भोजन भी शुद्ध नहीं, पानी भी शुद्ध नहीं, हवा भी शुद्ध नहीं, विचार भी शुद्ध नहीं, दिमाग भी शुद्ध नहीं, सारे अशुद्ध, है ना? अब यहाँ आप इतने सारे बैठे हो अपने पॉकेट में मौत लेकर। क्या है मौत? मोबाइल है, इससे रेडिएशन निकलता है, जानते हैं आप लोग? इससे रेडिएशन निकलता है। हमारे पास भी है, यहाँ भी घूम रहे हैं मौत लेकर। तो आप बोलोगे प्रभु जी हम तो मूर्ख हैं इसलिए घूम रहे हैं, आप क्यों लेके घूम रहे हैं? है ना? ये मौत है, लेकिन इसको हम लोग भी लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के कारण, आप लोगों को प्रचार करने के लिए। समझ आ रहा है? क्योंकि आपसे कांटेक्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। प्रचार के लिए लेना पड़ता है, हमको भी मौत लेके घूमना पड़ता है, हमको भी चलना पड़ रहा है। रिस्की है कि नहीं? अब देखो, किसी को पता नहीं है, सब बोलते बड़ा, मेरे पापा ने हमको मोबाइल दिया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। खुश हैं, मौत लेकर खुश हैं, ये कलयुग के जी है। और आप कुछ दिन इसको रखिए, आप देखिए, आप सबकी उम्र कम हो जाएगी। उम्र कम होती, प्राण अल्पायु सा पुंसा कलावस्मिन् जुगे जना मंदा सुमन मते मंद बांधव भद्रता। प्राण अल्पायु हो जाएंगे। क्यों? स्मार्टफोन के कारण, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। उम्र कम हो जाएगी, रेडिएशन
रेडिएशन के कारण दिमाग खराब हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगी, इसलिए बचपन में चश्मा लग जाता है कि नहीं? आँख खराब हो जाता है, नाना प्रकार की समस्याएं कलयुग में। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनको समझाइए तो और गुस्सा हो जाएंगे। एक तो होता है कि चलो भाई कोई दुष्ट आदमी है तो उसको समझा के सुधारा जा सकता है। कलयुग में आप मूर्ख मूर्ख बोलेंगे तो आपको पीट देगा, है? उसको समझा भी नहीं सकते आप, गुस्सा हो जाएगा। आप हमको समझाएंगे सर आप कुएं में क्यों कूद रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हम कूद रहे हैं, हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए आप। हमको स्वतंत्रता मिली है कुएं में कूदने की। संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमको स्वतंत्रता दिया गया है। किस चीज का? कुएं में कूदने का। आप हमारी स्वतंत्रता में दखल मत डालिए। ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, और सच में राइट भी दे भी दिया। तो संविधान क्या है? संविधान क्या है? नेताओं का एजेंडा है। नेताओं का एजेंडा है, दैट्स ऑल। किसी को न्याय थोड़े मिलता है। जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक नहीं? किसको न्याय मिलता है? नहीं मिलता। तो इसलिए कलयुग ऐसा समय है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। कोई आपको मार के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये स्थिति है कि नहीं? और जो अच्छा होगा उसको लोग चुनेंगे नहीं, और जो दुष्ट होगा उसको लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, जो अच्छा काम करेगा बोलेंगे ये क्या है, ये तो बहुत टाइट कर दिया है। हमारे मंदिर में आदि करता प्रभु अगर टाइट कर देते तो ब्रह्मचारी गुस्सा हो जाते हैं, इतना टाइट क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? है? जो शराब देता है बोले हाँ बढ़िया नेता है, ये बढ़िया नेता है, जहर पिला रहा है हम सबको, बढ़िया, ऐसा नेता होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये है कलयुग की चीज। तो इसलिए भगवान जब देखे कि जीव इतने दुखी हैं, सबसे बड़ा कम समस्या क्या है कि उनको समझाने पर समझ में नहीं आता है। मूर्खाणाम उपदेशाय प्रकोपानि, मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध और बढ़ जाता है। इतने मूर्ख हैं कि उनको ये भी नहीं पता है कि उनके लिए जो गलत है उसी को अपना सही मानते हैं, है कि नहीं? जो गलत है उसी को सही मानते हैं। ऐसे लोगों को समझाना, कैसे समझा भी नहीं सकते आप। इसलिए भगवान आए, बोले इनको समझाना तो बेकार है, कुछ नहीं करो। बोले क्या करें प्रभु दुख से मुक्त होने के लिए? बोले क्या कहूँ मैं, गीता का ज्ञान भी इनको समझ में नहीं आएगा, उल्टा गाली देने लगेंगे। बोले प्रसाद पाओ और हरि नाम करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, वो दान देने के लिए आए जो ब्रह्मा शिव लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है। वो ब्रज प्रेम जो लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, भगवान शिव के लिए भी दुर्लभ है। तरसते हैं उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, ब्रज प्रेम। वो प्रेम जो है वो लुटा रहे हैं किसको? मोस्ट अनक्वालिफाइड। सबसे गए गुजरे जीवों को सबसे हाईएस्ट चीज दे रहे हैं, सर्वोच्च वरदान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा योगदान है। क्या? कि जो बिल्कुल फेल हो चुका है सारे सब्जेक्ट में, उसको साइंटिस्ट बना दीजिए, कैसा रहेगा? जो फेल हो जाए सारे सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट में पास ना हो, हर जगह 0 0 0 है, और उसको बना दीजिए हीरो, है?
कितनी कृपा चाहिए इसके लिए बताइए, कितनी कृपा चाहिए? बहुत कृपा है कि नहीं? कुछ योग्य हो तो चलो ठीक भी है, गुड़ गोबर टाइप के लोग, ऐसे लोगों को पकड़कर सबसे महान प्रेम, अत्यंत दुर्लभ प्रेम, परिवारे दान। तो क्या देने आए हैं महाप्रभु? प्रेम, कृष्ण प्रेम, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्या करते हैं? तरसते हैं, तरसते हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्यों तरसते हैं? क्योंकि बाकी कुछ भी मिलेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। लोग भगवान के पास जाते हैं संसार मांगने के लिए, है? क्या मांगने के लिए? संसार मांगने के लिए। भगवान के पास जाइए और भगवान को ही मांग लीजिए, तो कुछ बच जाएगा, है? जब भगवान को मांग लिए तो कुछ बचेगा? एक व्यक्ति बोले, महात्मा जी आपने तो इतना कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, सब छोड़ दिया आपने, आप कैसे से इतना कुछ छोड़ दिए? परिवार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, सब छोड़ दिया आपने, आश्चर्य हो रहा है, कैसे छोड़ दिया आपने इतना बड़ा त्याग? तो हमारे महाराज बोले, मुझसे बड़े त्यागी तो आप। बोला क्या बात कर रहे हैं, हम कहाँ से त्यागी, हम तो परिवार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, सब खाते पीते आराम से, टीवी भी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, हम तो विषयी व्यक्ति हैं, हम कहाँ त्यागी। तो हमारे महाराज बोलते हैं कि मैंने क्या त्यागा? मैंने एक नौकरी त्यागी, मैंने एक घर त्यागा, मैंने एक परिवार त्यागा, ठीक है त्यागा, लेकिन आपने तो भगवान को ही त्याग दिया है। आपने तो भगवान को ही त्याग दिया, तो कौन सा बड़ा त्याग है बताइए? एक तरफ सारा संसार, परिवार, नौकरी एक तराजू में एक तरफ रख दीजिए, और दूसरी तरफ भगवान को रख दीजिए, कौन ज्यादा भारी होगा? तो कौन, किसने ज्यादा त्यागा? जिसने भगवान को त्यागा। ये सब नो। तो आप लोगों ने किसको त्यागा है? किसी को नहीं। प्रभु हम सबको लेके साथ में चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम संसार को भी लेके जाओ, भगवान को भी बीच में लेके चलते हैं साथ साथ, है ना? सबका साथ होना चाहिए, है कि नहीं? है तो प्रेम, कृष्ण प्रेम, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण को प्राप्त कर लो। किसको प्राप्त कर लो? कृष्ण को। कृष्ण जब आपके जीवन में आ जाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा उनके साथ साथ, सब कुछ, है कि नहीं? सारा संसार कृष्ण का है और कृष्ण आपके हैं, तो सारा संसार किसका हो गया? आपका हो गया, है कि नहीं? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धनी आदमी है, बिलियनर है, और किसी लड़की की शादी उसके घर में हो जाती है। जैसे ही जिस दिन घर में जाती है लड़की उसके घर में, अपने पति के घर में, बोलती है हमारा घर है। तो किसका घर है ये? कोई आगे पूछे, क्या बोलती है? हमारा घर है। बनाया किसने? किसने बनाया? पति के परिवार ने बनाया, वो जाके बोल देगा हमारा है ना? कैसे? शादी होते ही हो गया, हमारा सब हो गया। उसी तरह से जैसे ही कृष्ण से हमारा संबंध बनता है, कृष्ण का सब कुछ हमारा है कि नहीं? समझ में आया? क्योंकि कृष्ण हमारे हैं, हमारे हो गए कृष्ण, तो उनका सब कुछ हमारा हो गया। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि दुर्वासा जी से कहते हैं कि
ये जितना मैं ये संसार देखती हूँ, ये सब किसके लिए? ये सब मेरे को तनिक भी अच्छा नहीं लगता मेरे भक्तों के बिना। गोलोक का सुख मेरे को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता अगर मेरे भक्त ना हो तो। ये सब उन्हीं के लिए तो है, उन्हीं के लिए तो बनाया है सब कुछ। लेकिन किसके लिए? भक्तों के लिए, मूर्खों के लिए नहीं है। तो उन लोग बोलते हैं भगवान ने कि बनाया है, खाने के लिए तो बनाया है, नहीं बोलते। आपकी क्यों ये क्यों बोलते हो कि मीट नहीं खाना चाहिए? भगवान ने बनाया है तो खाने के लिए तो बनाया है, हमारे लिए बनाया है। तो भगवान ने जहर भी बनाया है, खाइए, वो भी आपके लिए बनाया है, खाएंगे? भगवान ने तो बहुत कुछ बनाया है, सब खा जाएंगे? हैं? चाकू बनाया है, खाओ। मिर्च भी बनाया है, खाओ। पागल आदमी ऐसा ऐसा लॉजिक देता है सर, लगता है कि कलयुग में दिमाग छोड़ के आया है। तो ऐसे भ्रष्ट बुद्धि भ्रष्ट, भगवान कृष्ण प्रेम, कृष्ण देने प्रेम करेंगे अगर कृष्ण से तो कृष्ण हमारे हो जाएंगे, कृष्ण हमारे हो जाएंगे। जब कृष्ण हमारे हो जाएंगे तो कोई कुछ बचेगा? कुछ नहीं होगा। तो भक्ति, इसलिए ऐसा चीज दिए कि भगवान ही आपके हो जाएंगे। क्या आप भाग रहे हो बंगला के पीछे, गाड़ी के पीछे? पूरा संसार आपका हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए भगवान की भक्ति, क्या भगवान की भक्ति देने के लिए महाप्रभु आए। और जो कृष्ण का भक्त बन जाता है वो हमेशा आनंद में रहता है, कभी दुखी नहीं रहता है। कभी दुखी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े आदमी का फ्रेंड है कि नहीं? सबसे बड़ा आदमी कौन है संसार में? भगवान। तो जिसका फ्रेंड है कन्हैया, फिर क्यों रो रहे हो भैया? हैं? क्यों रो रहे हो भैया? इसलिए हंसना है, क्या आनंद में रहना है, क्योंकि हमारा फ्रेंड है कन्हैया। फिर रोने की जरूरत नहीं है ना? रोने की कोई जरूरत नहीं है, आनंद में। तो कृष्ण प्रेम देने आए थे नित्यानंद प्रभु सबको। और किसको दे रहे? अगतिर गति निताई साधु लोग के बोले। थर्ड क्लास नॉनसेंस व्यक्ति को भी पकड़ के कृष्ण प्रेम दे देते। हम सब थर्ड क्लास ही थे, है कि नहीं? हमको जोड़ के भक्ति में जोड़ दिया भगवान ने नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इसलिए आज नित्यानंद प्रभु का जन्म दिवस है, जिस दिन आज प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु, इसलिए आज के दिन हम लोग उनका आविर्भाव दिवस मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, है कि नहीं? जन्मदिन मनाना ही तो ऐसे व्यक्ति का मनाओ जो कुछ काम का हो, है कि नहीं? है। तो भगवान है इस संसार में प्रकट होते हैं हम सबका कल्याण के लिए। आप जब देखो जितने सारे भक्त हैं, अगर आप सब भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान की कृपा मिलती है। तो ये नित्यानंद प्रभु हमको देने आए हैं, ठीक है? तो आप सब क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु की बात मानेंगे? अगर मानेंगे तो किसका फायदा होगा? आपका फायदा होगा, है ना? इसलिए नित्यानंद प्रभु की बात मानिए। नित्यानंद प्रभु क्या कहते थे? करो कृष्ण, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण की शिक्षा करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। कृष्ण की शिक्षा कहाँ है? भगवद गीता में। भगवद गीता कितने लोगों ने पढ़ा है बताइए, हाथ उठाइए। पूरा 700 श्लोक। गिर गया हाथ, देखिए। तो हाथ पूरा उठाइए, चलिए सब लोग उठाइए, उठाइए, पहले उठा लीजिए सब लोग। क्या हाथ नहीं है? उठाओ। हाँ, अब जितने लोग हाथ उठाए हैं, आज से बोलिए, आज से हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि रोज गीता पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे रख दीजिए, हो गया।
ठीक है, तो सब लोग गीता पढ़िएगा आज से। थैंक यू। हरे कृष्ण।